अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। बहुत दिनों से मेरा मटर वाले राइस खाने का दिल कर रहा था और मेरे हस्बैंड का चिकन पुलाव का। कल रात भी हमने राइस बनाने थे, सिर्फ इसी वजह से राइस नहीं बनाए क्योंकि मैं बस जिद थी कि मटर वाले राइस बनेंगे और वो कह रहे थे कि चिकन पुलाव बनेगा। तो कल फिर इसी तरह इसी बहस में हमारा राइस बनाने का प्लान कैंसिल हो गया और हमने सोचा जो प्रीवियस सालन पड़े उन्हीं को गर्म किया जाए और खाना खा लिया जाए। हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि राइस तो बनने ही है, तो दोनों की बात मान ली जाए। इसीलिए हम लोगों ने चिकन पुलाव बनाया और साथ में उसके अंदर मटर भी ऐड कर दिए। इस तरह मैं भी खुश और वो भी खुश हो गए। मुझे और मेरे हस्बैंड को खाना घर का ही पसंद है। हम बहुत कम है कि कहीं बाहर से खाना ऑर्डर करें। मोस्टली खाना हमारे घर में ही आता है और घर में ही बनता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप घर में ट्राई नहीं कर सकते। नेट पे बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। डिफरेंट रेसिपीज़ देखें और अपनी एक रेसिपी जो है वो इन्वेंट करें। और ये बहुत फन फैक्ट भी है और बहुत मज़ा भी आता है कुकिंग करते हुए। इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता है। घर में मैं और मेरे हस्बैंड हम दो लोग ही होते हैं, इसलिए हम लोग जब भी कुकिंग करते हैं तो हम मिलकर कुकिंग करते हैं। कुकिंग करने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं किसने क्या करना है और हम अपना काम जो है वो इक्वली डिवाइड करके करते हैं। इस तरह मज़ा भी बहुत आता है कुकिंग करते हुए। टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है और बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब मैं सारा दिन जॉब पे होती हूँ, मैं शाम को 5 बजे वापस आती हूँ, तो मैं समटाइम जॉब से आके इतना थक जाती हूँ कि मुझसे आते ही किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता। मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी चाय और एक पावर नैप चाहिए होती है, जिसके बाद मैंने उठना होता है, उठ के अपना काम करना होता है। जॉइंट फैमिली भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, जब आप घर आएँ और आपके सामने सब कुछ बना हो और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट भी हैं और आप जॉब भी करते हैं और उसके बाद रात को आपने आके किचन भी संभालना है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा समटाइम आपके लिए हेक्टिक हो जाती है रूटीन। तो अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं और आपको हेल्प आउट कर देते हैं किचन के कामों में, छोटे छोटे कामों में, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। हमेशा हर काम में मैं जो भी करूँ ये बहुत हेल्प करते हैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ मैं, इवन अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात समझाती हूँ कि ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कहते हैं मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है और जो है वो घर में ही रहना है, क्योंकि जॉब तो वो लोग करते हैं जिन्होंने पैसा कमाना होता है। ये भी एक फैक्ट है, लेकिन जो इंडिपेंडेंसी है ना, वो एक अलग नशा। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इंडिपेंडेंट वुमेंस की लगती है वो ये है कि उनकी पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस होता है। इंडिपेंडेंसी आपको ग्रूम करती है, आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश कर देती है। पेरेंट्स हमेशा मुझे ये बात कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, हालात बहुत अच्छे होते हैं और समटाइम बहुत वर्स्ट हो जाते हैं। तो अपने आप को उस हालात से लड़ने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होना, अपनी नॉलेज को जो आपने पढ़ा है, जो इतनी एफर्ट की है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, हमेशा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आने वाले। इवन अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा गोल्ड मेडल है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी एजुकेशन को वेस्ट नहीं करना, मतलब उसको यूटिलाइज़ करना है। और अब जाके इस पॉइंट पर आके जो मेरा नॉलेज भी रिवाइज़ हो रहा है और डे बाई डे आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आती है, आपके लहजे में, आपके बोलने के स्टाइल में। जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों से होता है, तो आप बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हमेशा एज अ चाइल्ड भी मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी वो ये करती थी कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स हैं या फादर्स हैं बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं और इंडिपेंडेंट हैं, लाइक उनकी मदर्स वर्किंग वुमेन है। तो मुझे ये चीज़ हमेशा से बहुत फैसिनेट करती थी। मतलब उनका ओरा, उनकी पर्सनालिटी, उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें बहुत डिफरेंट, और ये चीज़ें उनके बच्चों की पर्सनालिटीज़ में नज़र आती थी, उनकी ग्रूमिंग में नज़र आती थी। तो मैं तो हमेशा से ही, मेरी विश थी जब मैं पढ़ रही थी तब भी, कि मुझे ऐसा ससुराल मिले जो मुझे अलाउ करे कि मैं अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करूँ, ताकि मेरा प्रीवियस नॉलेज जो है वो पुराना ना हो जाए, वो यूटिलाइज़ हो सके। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला कदम है ना, वो हमेशा मुश्किल होता है। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। आप मुश्किल स्टेप्स लेके ही आसानी की तरफ जाते हैं। ज़िंदगी में अगर पहली चीज़ पहली दफ़ा की जाए तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो अगर आप भी घर में हैं और इस इंतज़ार में हैं कि आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को ग्रूम करना है, इस दुनिया के साथ चलना है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है और इंशाल्लाह बहुत सारी तरक्की करनी है। ईशा सोचती थी कि जॉब के साथ मैं घर को कैसे मैनेज करूँगी, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। जब आप एक रास्ता चुन लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, हर काम में वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद कराते हैं। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो पुलाव है वो ऑलमोस्ट दम के करीब पहुंच गया है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर मटर वाला पुलाव बने और उसके साथ शामियाँ ना बने तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए आलू वाली शामियाँ तो ज़रूर होनी चाहिए। तो आलू की शामियों का मसाला उन्होंने मुझे रेडी कर दिया था और फ्राई मैंने करी थी। बातों ही बातों में हमारा चिकन मटर पुलाव जो है वो दम से उतर आया है। देखें कितने अकेले अकेले चावल हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है क्योंकि मैंने जॉब से आके कुछ भी नहीं खाया हुआ, बस मुझे ये था जैसे ही खाना बनेगा खाना खाएंगे। मैंने आज राइस थोड़े ज़्यादा बनाए थे, सुबह ऑफिस लेके जाने थे अपने कोलीग्स के लिए। मेरी कोलीग्स हॉस्टलाइड है और हॉस्टलाइड के लिए घर के खाने से बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए ज़रूर लेके जाऊँ और ताकि वो भी करके खाने खा सकें। मैं खुद बहुत टाइम हॉस्टल रही हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन है। तो जी, आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। कल हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।